हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप एंट्रीज अगर इम्पल्स पे ले लेते हो, कभी फोमो, कभी फियर, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ट अच्छा लग रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको वो दो सिंपल इंडिकेटर्स दिखाने वाला हूँ जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग से गेसवर्क ऑलमोस्ट हमेशा के लिए हटा दिया। इन दोनों सिग्नल्स की वजह से मुझे हर सेटअप्स पे क्रिस्टल क्लैरिटी मिलती है, एंट्री लेनी है या नहीं, बिना इमोशंस, बिना कंफ्यूजन। और स्टेक्स सिंपल है, अगर आप इमोशनल एंट्रीज नहीं रोक पाते तो आपका रिजल्ट चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, हमेशा रैंडम ही लगेगा। लेकिन आप अगर ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आप भी अपनी एंट्रीज को स्ट्रक्चर्ड, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बना पाओगे। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने ट्रेडिंग के स्टार्टिंग ईयर्स में लॉसेस सबसे ज़्यादा एक ही वजह से किए और वो था इमोशनल एंट्रीज। शायद आप भी रिलेट कर पाओगे। एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो तुरंत ही बाय कर लेते हो। सोशल मीडिया पे कुछ हाइप होता है तो आपको लगता है अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। एक दो ग्रीन कैंडल्स दिखती है तो आप फोमो में आते हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। पर प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि इमोशंस आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें फिल्टर करने के लिए या रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। और मेरे लिए गेम तब चेंज हुआ जब मैंने मेरी एंट्रीज को दो सिग्नल्स के बेसिस पे फिल्टर करना स्टार्ट किया। तो चलिए अब वेट नहीं करते और मैं आपको वो दोनों इंडिकेटर्स दिखाता हूँ कि उसे कैसे कंबाइन करके हम हमारी एंट्रीज को स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन बनाएंगे। तो पहला सिग्नल मुझे बताता है कि इस मूव के पीछे एक्चुअल पार्टिसिपेशन है या नहीं। तो पहला सिग्नल मुझे बताता है कि इस मूव के पीछे एक्चुअल पार्टिसिपेशन है या सिर्फ नॉइज़ है। बट ट्रुथ इज़ कि आप सेटअप तो यही सिलेक्ट करोगे जो बहुत अच्छा था, A+ था या गुड क्वालिटी सेटअप था। बट अगर एंट्री लेने वाले दिन उसमें अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो चांसेस है कि वो मूव कोलैप्स हो जाता है या उस दिन नहीं चलता है। इसलिए मैं हमेशा पहले एक चीज़ चेक करता हूँ। आप भी यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन और अच्छा सेटअप है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है इस दिन ये सेटअप के बाद, तो मैं कैसे सिग्नल्स को कंबाइन करके एंट्री लेता हूँ। तो मैं आपको पहला इंडिकेटर दिखाता हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि हम इसे 15 मिनट्स की कैंडल पे एंट्री लेते हैं। तो वो ही अपने आप में प्राइस कैंडल भी एक इंडिकेटर होता है, बट मैं इस दो सिग्नल में उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो एक पार्ट है हमारा एंट्री का। तो 15 मिनट कैंडल या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं पहला इंडिकेटर लगाता हूँ, सिग्नल जिससे मैं लेता हूँ, वो है रिलेटिव वॉल्यूम यानी आर वॉल। इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं। मैं रिलेवेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ब्रीफली मैं आपको बता दूँ, आर वॉल जो है वो रिलेटिव वॉल्यूम रहता है। वो जो एक स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम होता है उसका रिलेटिव वॉल्यूम आपको दिखाता है। तो इसका यूज़ केस हमको एंट्री लेने के टाइम यानी जब स्टॉक की एंट्री लेना है स्टार्टिंग में, जब मार्केट ओपन होता है, इसलिए फर्स्ट 15 मिनट्स में हम ये देखते हैं, ये मेजर करते हैं कि एवरेज वॉल्यूम का कितना रिलेटिव वॉल्यूम हो चुका है। जितने कम समय में जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, चांसेस है कि बाय द एंड ऑफ द डे उतना ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है। सपोज़ एक स्टॉक में अगर एवरेज वॉल्यूम 1 लाख का है और स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही 10 से 20% हो जाता है, तो आप समझिए बाय द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, अबव एवरेज वॉल्यूम कर सकता है। और वॉल्यूम एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्राइस को ऊपर ले जाता है, इसलिए वॉल्यूम रहना ज़रूरी है। इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन। तो अगर आर वॉल इन फर्स्ट 15 मिनट्स 15% टू 20% रहता है तो मैं एंट्री के लिए उस स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। यानी उसमें मैं तभी जाके डिसाइड करूँगा कि हाँ ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, इस स्टॉक का सेटअप तो अच्छा था। अब इसके हम 15 मिनट्स कैंडल या टाइम फ्रेम पे गए और यहाँ पे
मैं आपको रिप्ले में प्ले करके दिखाता हूँ कि कितना रिलेटिव वॉल्यूम था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे। तो ये देखिए यहाँ पे 24% वॉल्यूम आ गया था इन दिस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो एक पार्ट हमारा एंट्री का हुआ कि आर वॉल तो हमें मिल चुका है। अभी ब्लाइंडली यहाँ पे जंप नहीं करना, इसमें एक और सिग्नल हमें यूज़ करना है साइमल्टेनियसली, वो भी साथ में ही रहेगा, वो आपको दिखा देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आर वॉल यहाँ आप देख सकते हैं 24%, वो क्लियरली मीट हो चुका है हमारा एक क्राइटेरिया। जैसे मैंने आपको कहा 15 to 20% रहे इन फर्स्ट 15 मिनट्स, हायर द बेटर। तो ये क्राइटेरिया तो हमारा यहाँ मीट हो गया। अब जो दूसरा सिग्नल है वो मुझे एक और चीज़ बताता है, क्या प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन से ब्रेकआउट कर रहा है या तो क्या प्राइस एक वीक जोन या वीक एरिया के अंदर ही है। ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक वीक जोन वीक एरिया में है तो चांसेस है कि पार्टिसिपेशन नहीं है स्टॉक में और मूव शायद ना चल पाए उस दिन। देखिए सब प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को हम हमारे फेवर में करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये इंडिकेटर को मैं भी लगाता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इन शॉर्ट ब्रीफली यही बताता है, हम हमेशा ये देखते हैं कि स्टॉक में कितना वॉल्यूम हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि कौन से प्राइस लेवल पे वो पर्टिकुलर वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें यही जज करना है कि आप यहाँ पे जो ये दो लाइंस देख सकते हैं, ये वैल्यू एरिया हाई कहते हैं एंड दिस इज़ वैल्यू एरिया लो, और इसके बीच में जो प्राइस एक्शन हुआ है तो मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम या इसी प्राइस पे हुआ है। तो अगर 15 मिनट का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये इस वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज होता है जैसे इस केस में हुआ है, तो दैट इज़ अ साइन के एक ये स्ट्रॉन्ग जोन के बाहर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो चांसेस आर के उसमें पार्टिसिपेशन है। आपको बस ब्रीफली यही इसमें समझ लेना है, उसकी निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये था वैल्यू एरिया हाई एंड उसके ऊपर ये क्लोज यहाँ पे हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग ये जो एरिया था वॉल्यूम जहाँ पे मैक्सिमम हुआ है प्रीवियस डे, उसके ऊपर क्लियरली प्राइस ओपन हुआ है और साथ में आर वॉल भी है, रिलेटिव वॉल्यूम भी। तो दोनों चीज़ कंबाइन होकर आपको बता रहा है कि स्टॉक में क्लियरली पार्टिसिपेशन है एट द स्टार्ट ऑफ द डे। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सभी चीज़ वर्क करती है, बट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। सिंस आपने वर्क करके अच्छा सेटअप ढूंढा है तो एंट्री के लिए भी अगर क्राइटेरिया आपके फेवर में है तो चांसेस है कि वो आपको सिलेक्शन में एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा। द मेन पर्पस यही है कि आपको इमोशंस आपकी एंट्री से हटाने हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ करेंगे। जब आपको पता है कि आप ये क्राइटेरिया के लिए वेट करते हो तो आपको कुछ इमोशन आ भी गया कि बड़ा कैंडल बन रहा है, बहुत ज़ोरों से स्टॉक मूव कर जाएगा, मुझे एंट्री नहीं मिलेगी या मिस हो जाएगा। आप ब्लाइंडली कोई भी एक रैंडम एंट्री पे जंप करते हो तो वो सब चीज़ें रुक जाएगी, क्योंकि आपको ये सब क्राइटेरिया के लिए रुकना है। तो बस अब सिंपल है कि अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए तो आपको सिर्फ इस कैंडल के ऊपर बिड लगा देना है, क्योंकि इसके हाई के ऊपर हमें रुकना है बिड लगा के। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे आपकी ये बिड ट्रिगर हो जाती और उस दिन शायद ये अच्छा ऐसा चल गया है। अब उसका एक रिवर्स एग्जाम्पल भी देखते हैं कि ये क्राइटेरिया आपके मीट नहीं होते हैं तो कैसा स्टॉक का परफॉर्मेंस हो सकता है। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा सेटअप है। वो सब चीज़ें मैंने मेरे कोर्स में, मेरे अलग अलग वीडियोस में सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किए। आपको सीखना है तो आप tradewithhaseeb.com पे जाके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं कि अच्छा सेटअप किसे कहते हैं, क्यों ये स्टॉक सिलेक्ट किया है। बट फ़िलहाल बैक टू द वीडियो, हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं कि ये दूसरा एग्जाम्पल है तो इसे समझते हैं। तो इसके 15 मिनट्स कैंडल पे हम जाएंगे। देखिए क्लियरली आर वॉल इज़ 62% क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखिए वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोजिंग भी हुआ है। नाउ आपको ब्लाइंडली जंप नहीं करना है, अभी भी आपके दो क्राइटेरिया मीट हो गए। अब आपने सिर्फ यहाँ पे बिड लगा दिया। अगर
इसके ऊपर प्राइस गया तो ही आपकी एंट्री बनती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो देखिए इस केस में प्राइस कभी इसके ऊपर गया ही नहीं एंड देन द मूव कोलैप्स्ड और आप एक एंट्री बैड एंट्री लेने से बच जाते। तो इस तरह से आपको एंट्री में इमोशंस ये बाजू कर देगा ये सिग्नल सिस्टम और आप क्लियरली विदाउट इमोशंस एंट्री ले सकते हैं। आप भी अभी जाइए और वेरियस एंट्रीज़ जो आपने ली है, जो नहीं चली है या जो आपके विनर्स रहे, उसको एनालाइज़ कीजिए। देखिए क्या ये क्राइटेरिया उसमें मीट होते थे या नहीं होते थे। तो मैं दोनों इंडिकेटर्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं और स्टडी कीजिए चार्ट्स को, हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स को एनालाइज़ कीजिए। आपका भी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मैंने जो बोला है उसे ब्लाइंडली जाके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट मत कर देना, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एक कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जैसे मैंने कहा आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो मेरे वेरियस कोर्सेज है, PDF कोर्स, वीडियो कोर्स, tradewithhaseeb.com पे जाइए, उसे चेक कीजिए। दैट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो इस सिस्टम में आपको कम्प्लीटली इमोशंस हटाने के लिए ये याद रखना है कि आर-वॉल मीट होना चाहिए इन फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स। आपका इन फर्स्ट 15 मिनट्स आपका आर-वॉल 15 to 20% रहे। वॉल्यूम प्रोफाइल के यानी जो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग रहना चाहिए। साथ में आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई स्टॉक 6-7% एकदम से बढ़ जाए। अगर आपको लगे कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो 6-7% का स्टॉप लॉस लेके काम करना एडवाइजेबल नहीं है। तो वहाँ पे आप या तो फिक्स स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए अगर आपको वो स्टॉक में एंट्री लेना ही है, ये सब क्राइटेरिया मीट हो रहा है उसके बाद, या फिर उसे गिव इट अ पास, छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी स्टॉक्स में एंट्री लेनी ही है। एंड माइंड यू ये सब चीज़ें 50% ऑफ द टाइम वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि 100% ही वर्क करेगा। हो सकता है क्राइटेरिया मीट होने के बाद भी स्टॉक कोलैप्स हो जाए, तो बहुत चांसेस है कि ये भी होगा। ये सब चीज़ें मार्केट एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है और आपके एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करती है। एंड ऑब्वियसली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसे एक प्रोबेबिलिटी लेके ही समझ के काम कीजिए, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए और जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।